हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज आपकी जो क्लास होगी वो क्लास होगी ईवीएस की। ईवीएस एनसीईआरटी की जो क्लास है, इससे पहले जो है कि 11 चैप्टर्स हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज चैप्टर नंबर 12 है और टॉपिक का नाम है कैसे कैसे बदलें घर। ये जो क्लास होंगे ये हेल्पफुल होंगे, आपको बता दें, लाइक सीटेट, एनी जिसमें एनी टीचिंग के जो भी एग्जाम है या गवर्नमेंट जो भी एग्जाम है जिसमें भी ईवीएस पूछी जानी है वो सभी के लिए लगभग हेल्पफुल रहेगी। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है, जो हेल्पफुल होनी है, वो सबसे ज़्यादा सीटेट के लिए पूछी जाएगी, क्योंकि सीटेट में 15 मार्क्स का कंटेंट जो पूछा जाता है उसमें अक्सर देखा जाता है तो एनसीईआरटी से लिए हुए हैं टॉपिक फैक्ट्स वो पूछे जाते हैं। चलिए, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे टॉपिक की ओर। तो अक्सर ये इसमें चैप्टर में लगभग कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से लोगों के पुराने घर हुआ करते थे प्राचीन समय में, फिर उसके बाद कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, तो यही सब इसमें बताया गया है। चलिए, तो वो चीज़ बताते हैं जो टॉपिक मतलब आना है आपके एग्जाम में। तो अक्सर ये बताया गया है इसमें कि हम आसपास के घरों में कुछ गोबर जैसे ले आए और हमने मिट्टी में मिलाया और जमीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे भी पुराने घर में करती थी। तो मतलब मिट्टी में आपसे पूछा जाएगा कि मिट्टी में क्या मिलाने पर उसमें मिट्टी में कीड़े नहीं लगते, तो क्या मिलाने पर, गोबर मिलाने पर मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। प्राचीन समय में कुछ अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो क्या है, मिट्टी में गोबर मिलाकर और उसमें लिपाई करने से क्या होता है, उसमें कीड़ा नहीं लगता है मिट्टी में। ठीक है, तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये चैप्टर 13 है और चैप्टर का नेम है पहाड़ों से समुद्र तक। एनसीईआरटी ईवीएस की क्लास नंबर 4 की एक टॉपिक लिया गया है हमसे। तो इस चैप्टर में अक्सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो पढ़ना आपको वो है जो आपके एग्जाम में आना है, अननेसेसरी चीज़ें नहीं पढ़नी है, जैसा कि आपको हमेशा मैं बताता हूँ। उन चीज़ों को नहीं पढ़ने से क्या फायदा टाइम वेस्ट करना जो एग्जाम में आपसे पूछी ही नहीं जानी है। ठीक है, तो चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। वो फैक्ट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या उनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए। तो इस चैप्टर में अक्सर ये बताया गया है कि पहाड़ों से या नदियों का उद्गम कैसे होता है, किस प्रकार से उनका जो है कि पानी अशुद्ध होता है और वो नदियाँ कैसे कैसे निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं, इस प्रकार से कुछ जानकारी दी हुई है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ वो नहीं पढ़ना है जो आपके एग्जाम में नहीं आना है। चलिए, तो सीधे चलते हैं। इसमें देखो आपसे पूछा हुआ है कि चीज़ें तुमने क्या देखा, सही गलत पर निशान लगाओ। तो पानी में घुलना, चीज़ें जो होती हैं वो पानी में घुल जाती हैं, तो हमें टिक लगाना है, नहीं घुलती। ठीक है, पानी का रंग बदलता है या नहीं बदलता, पानी का रंग नहीं बदलता। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पे है चीनी पानी में घुल जाती है, अगर घुल जाती है तो उस पे क्या करना है, टिक लगाना है। तो चीनी पानी में क्या होती है, घुल जाती है। नमक भी घुल जाता है, नींबू का रस घुल जाता है, हल्दी भी घुल जाती है, साबुन का पानी घुल जाता है। पानी का रंग बदलता है क्या, चीनी से। ठीक है, नींबू का रस बदलता है, नहीं बदलता। पानी का रंग नहीं बदलता, हल्दी से पानी का रंग बदल जाता है, यहाँ पे टिक लगाना है। ठीक, तो नहीं नहीं बदलता उसके लिए नहीं लगाना, बदलता है उसके लिए क्या करना है, टिक लगाना, तो इस पे टिक लगेगा। ठीक, इस प्रकार से कुछ एक्शन दिए हुए हैं, इनको कंप्लीट करना है। चलिए, तो वो चीज़ जान लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, अगर सब चीज़ें पानी में घुल जाएँ, जैसे पत्थर, प्लास्टिक, चॉक, कूड़ा, कचरा आदि, तो क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें पानी में आसानी से घुल जाती हैं। क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें पानी में आसानी से क्या होती हैं? घुल जाती हैं। इनमें कई चीज़ें हमारे शरीर के लिए क्या होती हैं? हानिकारक हो सकती है। इसलिए पीने से पहले पानी साफ करना ज़रूरी है। पानी साफ करने से सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। अगर किसी कारण से ये करने में कठिनाई हो, तो क्या तुम पानी साफ करने का कोई और तरीका सोच सकते हो? बिल्कुल छान भी सकते हो इस प्रकार से। ठीक, तो ये आपका दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट था। बाकी आप डिटेल के लिए पढ़ सकते हैं इसको, चैप्टर को। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यही आप ये पॉइंट है कि पानी को कैसे साफ कर सकते हैं और पानी को कैसे शुद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार की जानकारी बस दे रखी है चैप्टर में। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज आपकी क्लास होगी एनसीईआरटी ईवीएस की क्लास होगी। चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 14 होगा। चैप्टर का टॉपिक नेम है वो है बसवा का खेत। इस चैप्टर के बारे में अक्सर क्या बताया गया है, ये थीम देखकर समझ पा रहे होंगे, जैसा कि किसान की खेती के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये किसान जो है कि प्याज की खेती करता है, तो उसमें कौन-कौन से जो है कि कौन-कौन से आधुनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है और किस उपकरण के द्वारा क्या काम किया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। चलिए, चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। तो वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आना है। तो ये जो सदस्य हैं, ये क्या करते हैं, खेती करते हैं, किसकी, प्याज की खेती करते हैं। तो फसल उगाने की तैयारी में लगे हुए हैं ये। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। क्या करते हैं, खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। आगे इन्होंने दे रखा है कि इस प्रकार से ये हल चलाते हुए तो बैल कुर्गे को खींचते जाएंगे। ये जो है कुर्गा इसको बोलते हैं, इसको क्या करते हैं, हल को, इसको खींचते जाएंगे। अपा पीछे बीज डालते जाएंगे। ये पीछे से क्या कर रहे हैं, बीज डालते हैं। इस तरह के कुर्गे में बीज डालते हुए देख पा रहे होंगे। चलिए, आगे है। तो खेतों में क्या होता है, खरपतवार, और खरपतवार अगर हो गया खेतों में और उसको नहीं निकाला गया तो क्या होंगे, निकालना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेगी, प्याज की फसल कम हो जाएगी। ठीक है, आगे दे रखा है, आगे चलते हैं। जब प्याज जो होती है पकती है तो क्या होता है, पत्ते भी पीले होकर सूख गए होते हैं और अब प्याज निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। देख पा रहे होंगे इस प्रकार से ये प्याज की खेती है और जिस फसल को अपने खेत में लगे देखा होगा। ठीक है, इस प्रकार से आगे क्या देखा इसमें, समय से प्याज नहीं निकाले तो सारा प्याज जमीन के अंदर ही सड़ जाएगा। देखिए, ये क्या होता है कि अगर प्याज को समय से नहीं निकाला तो वो सड़न पैदा हो जाएगी और प्याज जमीन के अंदर सड़ जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब प्याज को क्या करते हैं, एल्गे की मदद से प्याज को पौधे से अलग कर लेते हैं। एक एल्गा होता है, उसकी मदद से क्या करते हैं, उस पौधे से प्याज को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। हाथों को एल्गे पर ध्यान से चलाना होता है। देखिए, वो एल्गा जो होता है, उपकरण होता है, उसको ध्यान से चलाना होता है, नहीं तो क्या कर सकता है, हाथ कट सकता है आपका। चलिए, तो इस चैप्टर में बेसिकली यही था। बाकी का जो है कि कंटेंट आप डिटेल के लिए पढ़ सकते हैं, मैं टेलीग्राम पर इस पीडीएफ को प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है कि डिटेल के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन एग्जाम के ओरिएंटेशन से ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो आप जो है कि इसी वीडियो को देखने के बाद आपको पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो एक चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 15 होगा। इससे पहले 14 चैप्टर करा दिए गए हैं, जिसने भी नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो क्लास होगी, ये क्लास होगी ईवीएस एनसीईआरटी की, फॉर सीटेट और एनी स्टेटेड या जिसमें भी ईवीएस पूछी जानी है, गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी हो, सभी के लिए हेल्पफुल होगी। तो आपका समय ज़्यादा लेते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। बेसिकली आपको बता दें, ये जो आपका कंटेंट कराया जा रहा है, ये टू द पॉइंट एग्जाम के ओरिएंटेड कराया जा रहा है। अगर आपको डिटेल के लिए पढ़ना है तो डिटेल के लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा,
टेलीग्राम चैनल पर। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो दे रखा होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है कि पीडीएफ डिटेल के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इधर उधर की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इस वीडियो को देखें और वीडियो को देखने के बाद आप प्रीवियस पेपर लगाएं, वहाँ से आप सीधा एग्जाम में क्वेश्चन हिट कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। तो ये जो इसमें बता दें किसमें मंडी के बारे में, कैसे क्या मंडी करना है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधा टॉपिक पर। देखिए, उस समय जो मानो घर में ही सब्जी मंडी लग जाती है, बैगन, आलू, टमाटर, भिंडी, पेठा, घिया, मिर्ची, आज सब चारों तरफ दिखते हैं। तो इस प्रकार से एक जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, मंडी करते हैं सब्जी की। तो इस प्रकार से उनका वर्णन दे रखा हुआ है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से ये व्यक्ति हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, सब्जी की मंडी करते हैं। तो इस एक चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास है नहीं आपको, लेकिन अगर आप डिटेल के लिए पढ़ना चाहेंगे तो डिटेल के लिए आपको लिंक जो प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जी के नाम लिखना है यहाँ पर आपको, ठीक, और कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले फल और सब्जी के नाम लिखना है। देखिए, यहाँ पे जो रेड कलर में रखे हैं ना, इस प्रकार से रेड कलर में ये रिंग, तो ये जो क्या होते हैं जल्दी खराब हो जाते हैं। जैसे पालक हुआ है ना, पालक क्या होता है, जल्दी खराब हो जाता है। चीकू हुआ, चीकू क्या होता है, जल्दी खराब हो जाता है। और जैसे कि कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले फल और सब्जियाँ, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलिए आलू कुछ दिन तक रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। नाशपाती को भी रख सकते हैं, ठीक है, नाशपाती हो गई, अदरक हो गया, ठीक। तो इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कुछ दिन तक चल सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें होते हैं फल और सब्जी, ये जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से वर्णन दे रखा था बेसिकली। तो ये कौन सी सब्जी, कितने समय सब्जियों के बारे में और फल और सब्जियों के बारे में जानकारी इस चैप्टर के माध्यम से बस देनी थी। बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन डिटेल के लिए आप पढ़ना चाहेंगे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ते हैं तो ठीक, तो कोई जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की, लेकिन आपको लगता है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।